Hello students, this is the next video lesson of genetics, and today we will study some other type of crosses in genetics. In the last video we learned about dihybrid cross, and today we will study some other types of crosses. And the video of dihybrid cross was most important because अगर आपको dihybrid cross नहीं समझ आया या आपने नहीं देखा है उसका वीडियो तो उसके बाद के क्रॉस आपको समझ नहीं आने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बैक क्रॉस की. सो a back cross is a cross in which F1 individual are crossed with any of their parents. मीन्स बैक क्रॉस में होता क्या है कि F1 इंडिविजुअल, हमको पता है जब हम दो पेरेंट का क्रॉस कराते हैं तो हमको फर्स्ट जनरेशन मिलती है, उसे हमने बोला था F1 जनरेशन. ठीक है. अब बैक क्रॉस का मतलब होता है कि एक जनरेशन पीछे चले जाना. मीन्स अगर हम F1 इंडिविजुअल्स को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें, उनके एनी ऑफ द पेरेंट, चाहे उनका डोमिनेंट पेरेंट हो चाहे रिसेसिव पेरेंट हो, और हम क्रॉस किसका कराने वाले हैं अपने F1 जनरेशन का. मीन्स व्हेन F1 जनरेशन विद क्रॉस्ड ईदर विद डोमिनेंट और विद रिसेसिव पेरेंट, दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस. सो ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, यानी कि बैक क्रॉस का मतलब है कि हमारी जो F1 जनरेशन है वो एक स्टेप पीछे जाएगी और अपने पेरेंट के साथ क्रॉस करेगी. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड बैक क्रॉस. एंड नाउ बैक क्रॉस इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज आउट क्रॉस. So here in case of out cross, when F1 individual is crossed with dominant parent, then it is termed as out cross, and the generation obtained from this cross all possess dominant character, so any analysis cannot possible in F1 generation. अब सिंपली समझ लीजिए, अभी जब मैंने बैक क्रॉस को आपको डिफाइन किया तो बैक क्रॉस के केस में क्या था कि जो हमारे F1 इंडिविजुअल्स थे वो हमारे पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे थे. बट इस बार कंडीशन क्या होगी कि F1 इंडिविजुअल पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे, बट किस पेरेंट के साथ करेंगे? डोमिनेंट से. मीन्स F1 क्रॉस विथ इट्स डोमिनेंट पेरेंट. अब हम डोमिनेंट पेरेंट कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज जैसे कि मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने टॉल प्लांट का क्रॉस करा दिया था ड्वार्फ प्लांट के साथ. ठीक है. और इनके रिजल्ट में हमको जो F1 जनरेशन आई थी वो आई थी कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, यानी हाइब्रिड टॉल वाली. सो ये हमारी हो गई F1 जनरेशन. ठीक है. दिस वन इज आवर F1 जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड टॉल. नाउ F1 जनरेशन में हम अगर आउट क्रॉस की बात करें तो F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट पेरेंट. मीन्स डोमिनेंट पेरेंट हमारा क्या था? अगर हम टॉल और डॉर्फ की बात करें तो डोमिनेंट कौन था हमारा? टॉल. तो ये हमारा हो गया डोमिनेंट पेरेंट, एंड हम इसका क्रॉस करा दें F1 इंडिविजुअल के साथ, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ. ठीक है. और इस केस में भी कह रहा है द जनरेशन ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस ऑल पजेस डोमिनेंट कैरेक्टर, सो एनालिसिस कैन नॉट बी पॉसिबल इन F1 जनरेशन. तो जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराएंगे तो मोस्टली हमको डोमिनेंट कैरेक्टर ही देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वाली जो जनरेशन आएगी. ठीक है. जैसे हम नेक्स्ट F1 जनरेशन या फिर F2 जनरेशन ही बोल सकते हैं. सो दिस वॉज द आउट क्रॉस मैथड. नाउ अवर अनदर मैथड इज टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस में बैक क्रॉस में मैंने बोला केवल F1 इंडिविजुअल अपने पेरेंट के साथ करा लेंगे. अब पेरेंट में अगर वो अपने डोमिनेंट को चूज़ करते हैं तो आउट क्रॉस हो गया, बट अगर वो रिसेसिव को चूज़ कर लेते हैं देन इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. सो देख लेते हैं. व्हेन F1 progeny is crossed with recessive parent,
देन इट इज़ कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। मीन्स अगर हमारी जो F1 जनरेशन आई थी उनका क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट के साथ करा दें, देन द क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। सो यहाँ पर हमें रिसेसिव पेरेंट को ही क्रॉस में लेना है, ठीक है, डोमिनेंट को नहीं लेंगे इस बार। मीन्स हमारे पास अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन तो आई थी हाइब्रिड टॉल वाली, मीन्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। सो इनका क्रॉस अगर हम करा दें रिसेसिव पेरेंट से, रिसेसिव ट्रेट का मतलब होता है कि स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो इस केस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। सो आई थिंक आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक क्रॉस में F1 इंडिविजुअल कैन क्रॉस विथ एनी ऑफ देयर पेरेंट। नाउ इन द केस ऑफ बैक आउट क्रॉस F1 individual will cross with their dominant parent, and in case of test cross they will cross with their recessive parent. So एक एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। आज की डेट में मैं आपको मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसके लिए मुझे शायद इस PDF में मैं पढ़ा दूंगा, कोई ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको प्रॉब्लम समझ में आती है, तो डाई हाइब्रिड के केस में मैं रिटन वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। So let's talk about monohybrid test cross. Monohybrid test cross, the progeny obtained from monohybrid test cross are equal proportion, means 50% dominant and 50% recessive phenotype. मीन्स अगर हम मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो F1 प्रोजनी आएगी वो इक्वल प्रपोर्शन में आएगी, यानी कि 50% हमारे पास डोमिनेंट आ जाएगी और 50% ही रिसेसिव भी आ जाएगी। कैसे आएगी तो हम लोग करके ही देख लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस टर्म को, हम यहाँ पे अभी टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, ठीक है। अभी मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस की बात नहीं हुई है, केवल मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात हुई है। और टेस्ट क्रॉस के लिए कंडीशन क्या होती है, ये देखिए जो डायग्राम ड्रॉ है, यही कंडीशन हमारा टेस्ट क्रॉस फॉलो करता है। मीन्स कि हमारी जो F1 प्रोजनी होगी, यानी कि ये वाली कैपिटल टी स्मॉल टी वाली हाइब्रिड, वो क्रॉस करेगी अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ, तभी हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। अगर डोमिनेंट के साथ हम करा देंगे तो वो हो जाएगा आउट क्रॉस। सो आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस आर द टू पार्ट्स ऑफ बैक क्रॉस। सो अब इस क्रॉस को हम करा के देख लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया हुआ है, और यहाँ पर है स्मॉल टी। तो वही मेथड है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ, देन सेकंड का फर्स्ट के साथ, और फिर सेकंड का सेकंड के साथ। तो कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी, पहला ये जीन आ गया, फिर कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी, और फिर जब हम इस वाले एलील का नंबर आएगा, स्मॉल टी वाले का, तो स्मॉल टी का जब पहले इस वाले के साथ होगा तो मिल जाएगा स्मॉल टी, ठीक है। फिर इसी स्मॉल टी का दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ होगा, तब भी हमको ये डिटेल मिल जाएगी। तो हमारे पास जो 4 जनरेशन आ गई F1 की, 4 ऑफ स्प्रिंग जो आई हैं, तो इनमें से 2 तो ऐसी हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, ठीक है, और 2 हमारे पास दोनों ही स्मॉल टी वाली है। सो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर एटलीस्ट 1 कैपिटल टी प्रेजेंट है तो हम जीनोटाइप की बात नहीं करें, अगर हम फिनोटाइप की बात करें ओवरऑल टॉल की, तो अगर 1 कैपिटल टी प्रेजेंट है तो हम उनको टॉल ही कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास 2 तो टॉल हैं, मीन्स आधे टॉल हो गए हमारे पास, तो हमने डायरेक्टली बोल दिया 50% टॉल, ओके। और अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों में ही रिसेसिव जीन प्रेजेंट हैं, यानी कि दोनों डॉर्फ हैं, तो बचे हुए 2 हमारे डॉर्फ हैं, मीन्स 50% डॉर्फ। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जब मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास जो F1 प्रोजनी आएगी वो 50% टॉल और 50% डॉर्फ वाली होगी, ठीक है। बस जीनोटाइप में भी डिफरेंस कुछ खास नहीं होगा, जीनोटाइप में बस
इनको हम बोल देंगे 50% हाइब्रिड टॉल और ये हो जाएंगी 50% प्योर ड्वार्फ। बस इतना माइनर सा डिफरेंस होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड वन मोर थिंग, if you missed the last video of dihybrid cross, then I shared the link of that video in the description of the description of this video, so you can watch the video of dihybrid cross from the link given in the description, and please उसे वॉच ज़रूर कीजिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू स्टूडेंट्स।